शिक्षक साथियों नमस्कार। एजुकेशन पोर्टल पर हमें खातों को अपडेट करना है। छात्र जो हमारी शाला में है उनको छात्रवृत्ति प्राप्त होगी तो उसके लिए खाते अपडेट करना अनिवार्य है। हम खातों को दो तरीके से अपडेट कर सकते हैं और दो तरीके कौन से हैं इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एजुकेशन पोर्टल पर हमने 3.0 को सर्च किया तो इस प्रकार से लॉगिन पेज आ चुका है। तो लॉगिन आप कर जानते ही हैं कि हमें अपना डाइस कोड डालना है और पासवर्ड डाल करके हमें लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन होंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। तो आपको जो तीर का निशान दिखाई दे रहा है, इस तीर के निशान पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस तीर के निशान पर क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शन नज़र आने लगते हैं। इन्हीं ऑप्शन में हमारे लिए दो प्रकार से हम खातों को अपडेट करने का तरीका है। तो पहला तरीका हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम खातों को अपडेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो स्कीम मैनेजमेंट दिखाई दे रहा है, स्कीम मैनेजमेंट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप स्कीम मैनेजमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपको फिर से इंटरफेस आ जाएगा। तीर का निशान दिखाई दे रहा है, इस तीर के निशान पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई दे रहा है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के इस ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो पहले नंबर का ऑप्शन जो हमारा है लाइकली एलिजिबल स्टूडेंट लिस्ट, यही ऑप्शन है। इस पर हमें खाते अपडेट कर सकते हैं तो इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने क्लिक किया तो इस प्रकार से इंटरफेस हमारे सामने आ चुका है। एकेडमिक ईयर और क्लास, तो इसमें हमें क्लास चुननी है, किस क्लास का आप खाते अपडेट करना चाह रहे हैं। क्लास 1, 2, 3, 4, 5 जो भी आप क्लास चुन लेंगे। यहाँ पर जैसे ही आप नीचे आएंगे तो गर्ल्स, बॉयज़ या आल, तो हम यहाँ पर आल स्टूडेंट का डाटा शो करना चाहेंगे और उन्हीं की हम खातों को अपडेट करना चाहेंगे और सर्च पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम सर्च पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से नीचे हमारे जो छात्र हैं उनकी लिस्ट उपस्थित हो जाएगी। और यहाँ पर जो लिस्ट आई है उसमें आप देख रहे हैं कि 2 ब्रैकेट्स बने हुए हैं और बाकी जगह पर एडिट करने का ऑप्शन दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि हमने 2 लोगों के खाते अपडेट कर दिए हैं और बाकी लोग जो एडिट करने का ऑप्शन आ रहा है वो अभी हमने एडिट नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं जब तक इस पर हम टिक नहीं लगाएंगे जब तक हमारा जो कार्य है वो बीआरसी के लिए फॉरवर्ड नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर एडिट करना ज़रूरी है। अब यहाँ पर एडिट करने के लिए हम जैसे ही एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो खाते के लिए इस प्रकार से हमारे सामने समग्र आईडी आ जाएगी। तो यहाँ पर हमें समग्र आईडी को सर्च करना है। जैसे ही हम समग्र आईडी के सर्च को ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट की जो डाटा है वह हमारे सामने इस प्रकार से प्रदर्शित हो जाएगा नीचे। तो हम थोड़ा सा इसको ऊपर जाएंगे तो सारी जानकारी स्टूडेंट की, खाते की, आईएफएससी नंबर की और यहाँ पर जानकारी प्रदर्शित होगी। और ऊपर जो खाता डला हुआ है उसको हम चेक कर लेंगे कि खाता स्टूडेंट का सही है कि नहीं है। अगर सही है तो यहाँ पर इंटर कन्फर्म अकाउंट बैंक अकाउंट नंबर, यहाँ पर हम कंफर्म करेंगे। जो ऊपर खाता डाला है वही हम खाते को नीचे डालेंगे। तो 2 बार हमें खाता डालना है। यहाँ पर हमने जैसे ही खाता नंबर डाला और खाता नंबर डालने के बाद हमारे नीचे आप देखेंगे अकाउंट होल्डर का नाम भी आ रहा है और थोड़ा सा हम और नीचे आएंगे तो हमारे लिए अपडेट करने का ऑप्शन यहाँ पर प्रदर्शित होने लगेगा। अपडेट के ऑप्शन पर जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ पर लिखा आ गया आर यू श्योर यू वांट टू अपडेट दिस रिकॉर्ड। तो यस, अपडेट वाले आलम पर हम पुनः क्लिक कर देंगे तो इस प्रकार से अपडेट हो जाएगा। जो खाता हमने नंबर डाला था वह अपडेट हो जाएगा और इस प्रकार से हमारे लिए सक्सेसफुल का मैसेज प्राप्त हो जाएगा, यानी कि वह खाता अपडेट हो चुका है। इस प्रकार से एक एक करके हमें सभी खातों को अपडेट करना है। यदि अब आपके पास, और अब हम चेक करेंगे कि जो हमने अपडेट किया है तो वहाँ पर ब्रैकेट्स आ चुका है। यदि ब्रैकेट्स आ चुका है तो हमारा खाता अपडेट हो चुका है। तो इसके लिए वापस से हम स्कीम मैनेजमेंट वाले सिस्टम पर जाएंगे। स्कीम मैनेजमेंट में हम वापस से यूनिफॉर्म वाले ऑप्शन पर जाएंगे और लाइकली वाले ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर लाइकली वाले ऑप्शन को जैसे हमने क्लिक किया तो हमने वही प्रक्रिया अपनानी है। एकेडमिक ईयर के साथ साथ हमें क्लास चुननी है और गर्ल्स बॉयज़ चुननी है और सर्च पे हमें क्लिक कर देनी है। जैसे ही हम सर्च पे क्लिक करेंगे तो नीचे हमारे सामने यहाँ पर लिस्ट इस प्रकार से प्रदर्शित होने लगेगी।
इस लिस्ट में हम देखेंगे कि पहले 2 ब्रैकेट्स आ रहे थे, अब 3 आ चुके हैं। तो इसका मतलब यह है कि खाता अपडेट हो चुका है। तो अब हम इसके लिए दूसरा तरीका भी जानेंगे कि दूसरे किस तरीके से हम खाते को अपडेट कर सकते हैं। तो वापस से हम होम पेज पर आए तो स्टूडेंट डायरेक्टरी वाले ऑप्शन को हमें चुनना है। उस ऑप्शन को हम चुनेंगे तो यहाँ पर नीचे आएंगे। तो नीचे आने के बाद हमारे लिए ऑप्शन दिखाई दे रहा है अकाउंट डिटेल अपडेट। यहाँ से भी हम अकाउंट डिटेल अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे लिए समग्र आईडी डालने का ऑप्शन प्रदर्शित हो रहा है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट समग्र आईडी जो हमारी बच्चे की हमारे पास है तो उसको यहाँ पर समग्र आईडी को हम लिखेंगे। समग्र आईडी जैसे ही हम इस पर क्लिक फिल करेंगे और नीचे यहाँ पर सर्च का ऑप्शन, जैसे ही हमने समग्र आईडी फिल की नीचे सर्च का ऑप्शन है, उस सर्च के ऑप्शन पर हमने क्लिक किया तो हमारे बच्चे का जो डाटा है वह यहाँ पर प्रदर्शित होने लगा है। पूरी जानकारी जो उस ऑप्शन में प्रदर्शित हो रही थी इस ऑप्शन में भी प्रदर्शित होने लगी है। और यहाँ पर जो ऊपर अकाउंट नंबर है वही हमें चेक करना है कि सही है कि नहीं सही है। तो यहाँ पर हम दोबारा इंटर करेंगे। खाता नंबर गलत है तो उसको जो बच्चे का हम सही खाता नंबर है उसका मंगवाएंगे और सही खाते नंबर को हम लिखेंगे, वही इंटर करेंगे। अगर खाता नंबर सही नहीं है तो हमें दोबारा से खाता नंबर मंगाना है और उसको फिल करना, और यह पूरी प्रक्रिया उसी प्रकार से करनी है जिस प्रकार से हमने पहले ऑप्शन में की थी। ये वही ऑप्शन है और यहाँ पर हमारा खाता नंबर फिर से अपडेट हो जाएगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।